हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एलजी दिल्ली के प्रशासनिक बॉस हैं और कैबिनेट के फैसले में उनकी सहमति जरूरी है, लेकिन वो कैबिनेट के फैसले मानने को बाध्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अफसरों के तबादले और नियुक्ति में केंद्र का नोटिफिकेशन सही है। यह सब की बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच अधिकारियों की लड़ाई पर अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका लगा है, या यूं कहें कि बड़ा झटका लगा है। किसी भी फैसले में एलजी की सहमति जरूरी है, ये कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। कोर्ट के मुताबिक एलजी ही दिल्ली के प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार उनकी मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकती। अफसरों के ट्रांसफर का केंद्र का फैसला सही है। दिल्ली में प्रशासनिक बॉस एलजी है। 239 AA दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का स्पेशल स्टेटस देता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये आप देखिए। दिल्ली के बॉस एलजी है। केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है। गेजेटेड नोटिफिकेशन सही बताया दिल्ली हाईकोर्ट ने। इसके अलावा आर्टिकल 239A जारी रहेगा, ये कहा गया है। हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि आर्टिकल 239A क्या है। एलजी मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करने को मजबूर नहीं है, ये भी दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। कोर्ट के मुताबिक एलजी अरविंद केजरीवाल सरकार की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ संजय जैन जी हैं, जो केंद्र सरकार के वकील थे इस पूरे मामले में। सर, एक बड़ा झटका और ये साफ हो गया कि जो एलजी हैं वही अपर हैंड है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दिल्ली सरकार के जो भी फैसले हैं उनको लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपर हैंड है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर की रजामंदी के बगैर नहीं कर सकती है। और उनकी रजामंदी जो उनके अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वो फैसला जो है दिल्ली सरकार का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसे जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती। सर, 2 कमेटियां बनाई थी दिल्ली सरकार ने, पहला सीएनजी के जांच के लिए और दूसरा डीडीसीए की जांच के लिए। इन दोनों को भी आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। दोनों को रद्द कर दिया है, क्योंकि दोनों कमेटीज बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो उसके बारे में रजामंदी नहीं ली। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंकरेंस के बिना लिए गए ये फैसले लीगली इनकॉम्पिटेंट हैं। सब पूरा का शासन या केंद्र शासित प्रदेशों का शासन, देश का शासन संविधान के तहत चलता है और कानून के तहत चलता है। और ये दिल्ली के अंदर ये तय होना है कि दिल्ली में अराजकता का राज होगा, तानाशाही का राज होगा या कानून का राज होगा। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, वो एक नहीं ऐसे कईयों फैसले हैं जिसमें लगातार उन्होंने संविधान की अवहेलना की है, संविधान पर बैठे हुए लोगों का असम्मान किया है। और इसलिए कानून का राज अगर होना है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट का जो फैसला है वो दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा झटका दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी हैं। प्रभात जी, जिस तरह से साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली का प्रमुख है वो एलजी है। देखिए, ये आज से नहीं है, ये शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी या मदन लाल खुराना थे उस समय। लेकिन ये बात कब समझ में आती है, जब आदमी इगोइस्ट नहीं हो। दिक्कत क्या है कि लोकतंत्र समझने में लोगों को दिक्कत आती है। सामान्य ज्ञान जो है, अगर कोर्ट की फटकार के बाद उनका सामान्य ज्ञान केजरीवाल का जगता है तो वो जाने। हम इतना जानते हैं कि एक नौकरशाह जब राजनीतिक बनता है तो उसको इन पादानों से गुजरना पड़ता है और उनको समझ राजनीतिक बाद में आती है। लेकिन प्रभात जी, लगातार जो है केजरीवाल कहते हैं कि एलजी जो है वो केंद्र सरकार के निर्देश पर, मोदी जी के निर्देश पर काम करते हैं। देखिए, वो उनके सहयोग के लिए है। निर्देश तो केंद्र का होगा ही, केंद्र शासित राज्य तो यहाँ क्या होगा। दिक्कत ये है कि मैंने पहले कहा आपको कि बुद्धि का अजीर्ण, अहंकार से भरा हुआ दंभ, ये काम नहीं आता है राजनीति में। राजनीति में बहुत सामान्य। ये फैसला किस तरह से? ये फैसला जनता के हक में है। जनता को भ्रम में नहीं डालें। जनता को हाईकोर्ट के इस फैसले से पता लग गया कि एलजी का भी महत्व है। तो ये कहे प्रभात झा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया है कि दिल्ली का असली बॉस कौन है, प्रशासनिक अधिकार किसके पास में है, दिल्ली सरकार के पास क्या अधिकार है और सुप्रीम पावर किस तरह से एलजी के पास में है। हम बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। हम अपने रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे। इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा, दिल्ली हाईकोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं मेरे साथ आशीष सिन्हा। दिल्ली सचिवालय से अजीत श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन सभी से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब क्या है आसान शब्दों में। लेकिन उससे पहले
कुछ बुनियादी सवाल हैं जो इंडिया न्यूज दिल्ली के सामने रख रहा है, देश के सामने रख रहा है। क्या अब केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करेंगे जब यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का आ गया है? क्या अब केजरीवाल सरकार दिल्ली में काम पर ध्यान देगी, बजाय इसके कि एसीबी को लेकर के कोई मसला खड़ा कर दिया, बजाय इसके कि डीडीसीए की जांच कमेटी के गठन पर मसला खड़ा कर दिया, सीएनजी घोटाला आयोग के गठन का मसला खड़ा कर दिया, एसीपी के अधिकार क्षेत्र का मसला खड़ा कर दिया? अधिकारियों की लड़ाई के बहाने राजनीति क्या अब केजरीवाल सरकार की तरफ से बंद होगी? ये इंडिया न्यूज के कुछ बुनियादी सवाल हैं। चलिए आगे बढ़े, हम अपने मेहमान से बात करें, अपने रिपोर्टर्स के पास जाएं। उससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस फैसले के बाद क्या कहा है, देखिए। केंद्रीय कर्मचारी विभाग एसीबी तो स्टेट कर्मचारियों के ऊपर भी नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार के ऊपर हमें पता है कि पिछले लगभग 1 साल से दिल्ली सरकार किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है। तो उसमें मुझे लगता है इसके अंदर कोई ऐसा आया नहीं है। जो भ्रष्ट है वही है। बस ये कि हम दिल्ली सरकार को बिल्कुल भी किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया था और मुझे लगता है कोई इसको अपील किया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। आर्टिकल 239 ए, आर्टिकल 131 और आर्टिकल 239 ए, इन सभी के बारे में आम दर्शक को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला जो है ये किन मायनों में खास है, इन सभी के बारे में संविधान के नजरिए से जाने माने वकील केटीएस तुलसी से बात की मेरे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद केटीएस तुलसी साहब। तुलसी साहब, जो फैसला है किस तरह से देखते हैं आप? ये फैसला बिल्कुल क्लियर है क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि जो पुलिस और जमीन लैंड के ऊपर केंद्र दिल्ली की सरकार का कोई अधिकार नहीं है। ना वो कानून बना सकते हैं, ना वो राय दे सकते हैं जो कि बाध्य हो। तो कैबिनेट फैसला भी नहीं ले सकते इन विषयों के ऊपर। तो ये पहले से इनको कम से कम संविधान देख ही लेते तो इतना कुछ नहीं होता। 2 साल निकाल दिए हैं और हर रोज की जो तमाशा होता है कम से कम वो कुछ तो रुकेगा। क्या आपको लगता है कि बंद होगा? बंद नहीं होगा मगर कम तो होगा। ये थे केटीएस तुलसी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से फैसला आया है उसको लेकर कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार पर अंकुश जरूर लगेगा। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए फिलहाल के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा का, जो हमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में मौजूद हैं और हमें समझाएंगे भी कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब क्या है। आशीष, सबसे पहले तो मुझे यह समझाइए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की लड़ाई पर जो अपना फैसला सुनाया है उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, उसके रिपरकशंस क्या है, और मुझे यह भी समझाइएगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में 10 याचिकाएं जो दाखिल की गई थी, इन पिटीशंस का आगे चल के क्या होगा। मैं उन पिटीशंस की बात कर रहा हूं, मसलन सीएनजी फिटनेस घोटाला, एसीबी मुकेश मीणा की नियुक्ति के अलावा और भी कई इसी तरह की संबंधित याचिकाएं थी। पेपर लाना। देखिए राशिद, ये पूरा मामला राजनीतिक था, कानूनी कम था, क्योंकि कानून तो पहले से ही साफ था। अनुच्छेद 239 ए साफ कहता है कि जो दिल्ली का प्रशासक है वो एलजी है। आज हाईकोर्ट ने जब अपना ऑपरेटिव पार्ट कोर्टरूम में पढ़ा तो उसमें हाईकोर्ट ने ये बात अपनी जजमेंट में भी लिखी और जजमेंट की कॉपी हमारे पास है, जिसमें हाईकोर्ट ये कहता है कि दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी विथ एलजी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। स्पेशल स्टेटस ऑफ असेंबली डज नॉट चेंज अस स्टेटस, यानी जिसका मतलब साफ है कि जो दिल्ली का प्रशासक है वो एलजी है और राज्य को मिली विशेष सुविधा के अनुसार इसका मतलब ये नहीं होता कि स्पेशल स्टेटस बदल जाए। इसके मायने बहुत बदल गए हैं राशिद, क्योंकि अब तक जो लड़ाई चलती आ रही थी, केजरीवाल सरकार बार बार ये कह रही थी कि केंद्र सरकार और एलजी हमें काम नहीं करने देते। अब उस लड़ाई पर कम से कम कुछ समय के लिए, जब तक मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में नहीं जाता, विराम लग जाएगा। जिस घोटालों की बात आप कर रहे हैं, एक पहली सीएनजी स्कैम थी जिसमें केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ जांच के आदेश इन्होंने दिए थे, और दूसरा डीडीसीए का घोटाला था जिसमें सुब्रमण्यम को उन्होंने बनाया था, इसका हेड बनाया था। इन दोनों को कोर्ट ने इनलीगल कहा है और कहा है कि ऐसे कमीशन बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं बन सकते। 239 ए साफ कहता है कि राज्यपाल जो है वो कैबिनेट के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर राज्यपाल उपराज्यपाल अगर रासबिहारी जी के पास भी हम चलते हैं। रासबिहारी जी, क्या मैं आसान शब्दों में ये कह सकता हूं कि संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है
उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से रीस्टैब्लिश करके ये बता दिया है केजरीवाल सरकार को कि देखिए असलियत यह है और आप इनडायरेक्टली आप राजनीति बंद करें। हाँ, ये जो राजनीति चल रही थी, क्योंकि केजरीवाल सरकारी अफसर है, उन्हें पता है कि दिल्ली का संविधान क्या कहता है। एक तरफ तो वो पूर्ण राज्य के मुद्दे की बात करते हैं, दूसरी तरफ आरोप लगाते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, और तीसरी तरफ कोर्ट में चले जाते हैं। और कोर्ट में नहीं जाते हैं, हाई कोर्ट में जब सुनवाई पूरी हो गई थी इस मामले की कि दिल्ली सरकार किसके तहत आती है, कौन बोस है दिल्ली सरकार का, तो इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और ये मांग करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को बताए क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस कर दिया क्योंकि हाई कोर्ट सुनवाई पूरी हो चुकी है। जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा तब उसके बाद आप आइए। मुझे लगता है कि उनको शायद इनको ये उम्मीद थी कि हाईकोर्ट उनके पक्ष में देगा, लेकिन चूंकि संविधान में पूरी व्यवस्था दी गई है कि दिल्ली में राजकाज कैसे चलेगा, सरकार का काम क्या है, एलजी का काम क्या है, केंद्र सरकार का काम क्या है, एमसीडी का काम क्या है, जितने भी दिल्ली में है, जो भी दिल्ली में जो भी संस्था है, सबके अपने अपने काम है। और पूरा एक संविधान में पूरा उनकी व्याख्या की है, पूरी तरह से लिखा गया है कि दिल्ली सरकार का कामकाज कैसे चलेगा, और साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली सरकार का प्रशासक उपराज्यपाल होगा। ठीक है। और मुझे लगता है ये केवल एक केंद्र सरकार से टकराने के लिए या लोगों को ये दिखाने के लिए हमको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, तो बार बार ये जो नाटक कर रहे थे, मुझे लगता है इस पे विराम लगना चाहिए। क्योंकि अब जनता भी ये समझ गई है कि केजरीवाल सरकार केवल वादे कर सकती है, ड्रामा कर सकती है, नाटक कर सकती है, जनता के हित में कोई काम नहीं कर सकती। दिल्ली सचिवालय से लाइव अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। अजीत श्रीवास्तव, मुझे ये बताइएगा, हालांकि सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि तत्काल अपील दायर की जाएगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक अपील करने का सोचा हुआ है? बीजेपी की यकीनन बाछें खिली हुई हैं। आम आदमी पार्टी सरकार में अंदर क्या मंथन चल रहा है और बीजेपी के अंदर खाने से क्या खबर आ रही है, दोनों ही बताइए। देखिए साहब, तो पहले राशिद, जो आम आदमी पार्टी की है वो मंथन यही चल रहा है कि आगे की सदस्य प्रोसीडिंग को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। जो ऑर्डर हाईकोर्ट में आया है, जो तमाम बातें कही जा रही है, उस पर आशुतोष ने जो कहा है कि देखिए कानून व्यवस्था अगर बिगड़ता है तो क्या केंद्र शासित राज्य है, तो केंद्र क्यों नहीं जिम्मेदार होता है। तो तमाम इसी मसौदे को लेकर वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो बार बार कह रही है कि देखिए केजरीवाल को खुद ही समझदार होना चाहिए। आपका रासबिहारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में कहावत कही जाती है कि राजनीति में सब कुछ नियत पर निर्भर करता है, और यही बात लगभग इस फैसले के बाद अब उजागर होती है। दिल्ली सरकार को लेकर के वक्त ब्रेक का चला है।